बहुत सारी लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि हमारे लिए कौन-सा बिज़नेस बेस्ट होगा या हमें कैसे पता चलेगा? तो आज मैं आपको 3 स्टेप फ़ॉर्मूला बताने लगी हूँ, जिससे आप ये ईज़िली फाइंड आउट कर सकती हैं कि आपके लिए कौन-सा बिज़नेस सुपर बेस्ट होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी स्किल और इंटरेस्ट को समझो। सबसे पहले ये सोचो कि आप किस काम में नेचुरल टैलेंट रखती हैं। ऐसा काम जो आपको थकाता नहीं है, लाइक कुकिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, स्पीकिंग। आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा काम जिसमें आपको खुद इंटरेस्ट हो, तो वो काम आपको कभी थकाएगा नहीं और आप उसको कंसिस्टेंटली कर सकेंगी। एग्जाम्पल, शुरू से मुझे बात करना, कम्युनिकेशन, इस चीज़ का शुरू से शौक रहा। तो इसी चीज़ पे मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई, इस पे स्टडीज़ करी, इस पे पढ़ाई करी, रिसर्च करी, इस पे एक्सपीरियंस गेन किया। तो ये काम मुझे कभी नहीं थकाता। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड कर रही हूँ, पर्सनली मुझे कपड़ों की डिज़ाइनिंग या अपने लिए अच्छे-अच्छे कपड़े डिज़ाइन करना, इस चीज़ का कभी भी शौक नहीं रहा। हाँ, उम्दा कपड़े ज़ेब-तन करना पसंद है, मगर उनको खुद से डिज़ाइन करने का कभी मुझे शौक नहीं रहा। मगर चूँकि मेरा मेन रूट है क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ अपने अंदाज़ में करना, तो उसको मैंने कपड़ों पे इम्प्लीमेंट किया। डायरेक्टली कपड़े डिज़ाइन करना पसंद नहीं था, बट चूँकि क्रिएटिविटी से कुछ नया क्रिएट करना पसंद है, हो सकता है वो पेंटिंग हो सकती थी, वो कोई आर्ट हो सकता था, मगर मैंने उसमें क्लोथिंग को चुना। उसको डिफरेंट क्रिएटिव डिज़ाइन से प्रेज़ेंट करने में मुझे मज़ा आता है, और यही वजह है कि आप उसको कंसिस्टेंटली कर पाते हो, जिस काम में आपके पास नेचुरल टैलेंट हो, नेचुरल विल हो। इसीलिए सिर्फ आप 2 से 3 घंटे तन्हाई में बैठकर सेल्फ एनालिसिस कर कर इस चीज़ को ईज़िली फाइंड आउट कर सकती हैं कि ऐसा कौन-सा काम है जो आपके अंदर नेचुरल टैलेंट रखता है, जिसको आप कंसिस्टेंटली कर सकती हैं। ऐसा काम जो आपको थकाता नहीं, ऐसा काम जो आपको टाइम फ्रेम से आज़ाद कर देगा कि यार अगर मैं कुकिंग में मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि अगर आपका काम 6 महीने नहीं चला, आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नहीं भी मिले, तो भी आप थकेंगी नहीं। अंदर इतनी मोटिवेशन होगी कि उस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड कर सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी उस वक़्त आती है जब आप थक चुकी होती हैं और गिव अप करने वाली होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो काम करें जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट है और आप पैशनेट हैं। स्टेप नंबर 2, मार्केट डिमांड चेक करें। ठीक है कि आपका उस काम में नेचुरल टैलेंट है, आप उस काम में पैशनेट हैं, वो काम मार्केट में डिमांड रखता भी है या नहीं? हो सकता है कुछ आप ऐसा करना चाह रही हो जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो और आप उस चीज़ की बुनियाद रखना चाह रही हो, गुड, मगर स्टिल मार्केट सर्वे ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया पे, इवन अब तो एआई टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी के थ्रू आप उसका मार्केट एनालिसिस कर सकती हैं कि उसकी कितनी डिमांड है, स्पेशली आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके कंट्री में, या अगर बाहर ममालिक में ऑनलाइन कितनी डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें आपने मार्केट एनालिसिस करनी है और ये ज़रूरी है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है आपके पास नेचुरल टैलेंट या जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, वो 2 से 3 स्किल्स हो सकता है। आपको कुकिंग में भी मज़ा आता हो और आपको कपड़ों की डिज़ाइनिंग में मज़ा आता हो और इसके अलावा आपको पेंटिंग में मज़ा आता हो, तो आप देख सकती हैं कि कौन से काम की ज़्यादा डिमांड है, तो आप उस चीज़ को बिज़नेस परस्यू करने के लिए यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज चेक करो। आप अपना बजट देखेंगी कि आपके पास कितना बजट है, आपके पास लो बजट है या हाई बजट है। अगर तो आपके पास मिनिमम बजट है, तो फिर आप उसी तरह अपने ख्वाब को, अपने पैशन को, अपने नेचुरल टैलेंट को एग्जीक्यूट करने का प्लान करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, या सिर्फ आपने अभी ये सोचा है कि यार मुझे कुकिंग बिजनेस में इंटरेस्ट है, दैट्स इट। लाइक अगर कुकिंग बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इनिशियली क्लाउड किचन से स्टार्ट कर सकती हैं, ऑनलाइन काम कर सकती हैं, होम किचन से स्टार्ट कर सकती हैं। इसके लिए आपको अलग से रेस्टोरेंट या प्लेस जो है वो रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुकिंग बिजनेस यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैलून करना चाहती हैं या इवन क्लोथिंग ब्रांड करना चाहती हैं, तो शुरू में आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकती हैं, अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपका मिनिमम बजट है। और अगर आपका बजट अच्छा है और आप चाहती हैं कि डे 1 से ही आप एक प्रॉपर स्टोर से स्टार्ट करें, तो आप अपने क्लोथिंग ब्रांड का एक छोटा सा जो है वो रूम या एक छोटे स्टोर से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो अगेन, अपनी इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज को चेक करके उस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि करना तो है एग्जीक्यूट, आया मैं उसको छोटे पैमाने पे अभी लो बजट से स्टार्ट करूं एंड देन बाद में उसको अपने ड्रीम तक पहुंचाऊं, या डे 1 से मैं इन्वेस्टमेंट रखती हूँ और मैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ।
अगेन कैलकुलेटेड बजटिंग के साथ। मैंने ये बहुत कंसाइज करके बताया क्योंकि लंबी लंबी बात करने से आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगी। जो मेन 3 स्टेप फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए कि किस तरह से सोचा जाए और किस तरह से आप खुद सेल्फ एनालिसिस करके फाइंड आउट कर सकती हैं कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बना है और आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस पे मैं जितना भी एम्फसाइज करूं वो कम है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और चूंकि मैं यहाँ पे आप जैसी प्यारी प्यारी लवली लेडीज को मोटिवेट करने बैठी हूँ, सिखाने बैठी हूँ, तो मैं ज़रूर जो है वो कंक्लूड करना चाहूंगी, ये बात ज़रूर बताना चाहूंगी कि आप कोई भी बिजनेस करें, कभी किसी और से ऐसे बंदे से, ऐसे शख्स से मोटिवेशन हासिल करने मत जाइएगा, या ऐसे शख्स से डीमोटिवेट मत हो जाएगा जो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, जिसने कभी ये बिजनेस किए ही नहीं हो। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है, इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे ही पढ़ी थी कि एक बाप है और उनकी बेटी ग्रेजुएट हुई है। उसने जो है वो अपने फादर से डिमांड की, जैसे मैं आप मुझे कोई गिफ्ट करें, मैंने ग्रेजुएशन की है। तो उनके फादर ने उनको एक अपने घर के गैराज में लेके गए और वहाँ एक बहुत ही टूटी फूटी पुराने ज़माने की गाड़ी पड़ी हुई थी, बिल्कुल खस्ता हालत में। तो उनके फादर ने कहा ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो उसने कहा आप मुझे इतनी टूटी फूटी, इतनी खस्ता हाल गाड़ी क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जाओ और एक 3 डब्बे वाले जो इस तरह के होते हैं उनसे जाके इसकी वर्थ मालूम करो। तो वो गाड़ी लेके उससे मालूम करी, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल टूटी फूटी है, इसकी क्या ही वर्थ होगी, मैं आपको इसके 5-6 हज़ार रुपए दे दूंगा। तो उसने आके अपने फादर को बताया कि 5-6 हज़ार देंगे वो। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम एक शोरूम में जाओ जहां पुरानी गाड़ियां बिकती हैं, वहां जाके मालूम करो। तो जब वहां गई तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही खस्ता हाल है, हमें इनको बहुत पूरी तरह से रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तो हम आपको इसके 1 लाख रुपए दे सकते हैं। तो वो बड़ी हैरान हुई, वो गई फादर के पास के फादर वही कह रहे हैं 1 लाख रुपए दे सकते हैं। फादर ने उसके बाद कहा कि अब आप ऐसी जगह जाओ जहां पुरानी गाड़ियां खरीदी जाती हैं, विंटेज कार्स, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, वहां जाओ। तो जब ये वहां गई उस गाड़ी को लेकर, तो वहां जाकर तो वो हैरान ही हो गई, क्योंकि ये कोई ऐसी गाड़ी थी जो अब इसके मॉडल्स आना बंद हो गए हैं। बहुत साल पहले इसके मॉडल्स आते थे और ये बहुत नायाब है। उसने आके ये बात अपनी फादर को बताई, तो उसके फादर ने कहा कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैं तुम्हें यही सीख देना चाहता था कि एक ही चीज है मगर अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग वर्थ है। तो हमेशा अपने आप को वहां सेल करो या अपने आप को उस जगह पाओ जहां तुम्हारी अहमियत हो, जहां तुम्हारे बिल्ट इन टैलेंट को, तुम्हारे नेचुरल टैलेंट को, तुम्हारी स्किल को समझा जाए और वैल्यू दी जाए। तो अपने आप को कभी भी कम सेल नहीं करना चाहिए और अपने आप की वर्थ ऐसे लोगों से नहीं करवानी चाहिए जिनको उसकी कदर कीमत का एहसास ही नहीं है। तो अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करें, अपने आइडिया पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे, अपने ऑरा पे भरोसा रखें और पॉजिटिव वाइब के साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। जब एक बार आप कमाने लगेंगी, आप थोड़ा बहुत भी स्टेबल हो जाएंगी, तो वही लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, जो अभी कह रहे होंगे कि नहीं इस बिजनेस आइडिया में दम नहीं है, आप में दम नहीं है, वही आपको सराहेंगे और वो कहेंगे यार हमें भी जोड़ लो अपने साथ बिजनेस में, हमें अपना पार्टनर बना लो, ट्रस्ट मी। तो बस हिम्मत कस लीजिए और इन 3 स्टेप फॉर्मूला पे काम कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अभी ही 1-2 घंटे अपने साथ गुजारिए और निकाल लीजिए वो बिजनेस आइडिया जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी 3 प्लेलिस्ट लेके चल रही हूँ आप लोगों के साथ। एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें मैं आपको पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग सिखा रही हूँ, जिससे आपका बिजनेस फ्लरिश कर सकता है आपकी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग से। दूसरा, अपना पर्सनल ब्रांड जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा, आपसे डिफरेंट बिजनेस मॉडल शेयर करूंगी स्क्रैच से कि उसको किस तरह से आप लेके चल सकती हैं और किस तरह से एस्टैब्लिश बिजनेस बना सकती हैं। और साथ ही साथ ऐसी खवातीन जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से और अच्छा चला रही हैं, उनके पॉडकास्ट भी, उनके व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर चाहती हैं कि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिले तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहती हैं कि मैं वीडियो शेयर करूं, तो कमेंट में मेरे साथ आइडिया जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।